हमारा जो सेक्टर है कहने को बहुत डेवलप है, परंतु पूर्ण रूप से मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, जो बेसिक नीड्स होती हैं, वो भी आज तक पूरी नहीं हुई हैं। अब समाज बदलाव चाहता है। हमारे चौधरी निर्मल सिंह जी एक बदलाव के साथ यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर बदलाव करेंगे। और अगर आप लोगों ने अपने मत का सही प्रयोग किया तो अगर हम एमसी बनकर जाते हैं तो मैं निश्चित तौर पर आपके साथ हूं। मैं आपका सेवक हूं। मैं किसी चौधर के लिए, ये पोस्ट के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ सेवा करना चाहता हूँ। नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। अम्बाला में नगर निगम चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं चुनाव के मतदान में। उससे पहले ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना चुनावी प्रचार जोरों शोरों से कर रही हैं। और वहीं अगर हम हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की बात करें तो हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट विरोधी पार्टियों को कांटे की टक्कर देती हुई नजर आ रही है। जहाँ मेयर पद प्रत्याशी अमीषा चावला अपना चुनावी प्रचार जोरों शोरों से कर रही है, वहीं पार्षद प्रत्याशी भी किसी से कम नहीं है। इस वक्त हम खड़े हैं सेक्टर 9 में और वार्ड नंबर 16 के उम्मीदवार संजीव गौड़ से हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि सेक्टर 9 में हम खड़े हैं और सेक्टर 9 की क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनको आप सुलझाना चाहोगे? पहले तो मैं अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो अपना कीमती समय निकालकर आज हमारे वार्ड में आए और हमारी समस्याओं को सुनने के लिए अवगत हैं। मैं आप सभी को, समस्याएं तो इतनी ज़्यादा हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, परंतु फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो बहुत ही भयंकर हैं। ख़ास तौर पर अगर हम देखें पानी की निकासी की, अगर आप देखें ये सेक्टर को बसे हुए आज 35 साल हो गए हैं और 35 साल होने के बावजूद भी कहने को ये हुड्डा है। हुड्डा में आप पॉश एरिया माना जाता है और पॉश एरिया होने के कारण यहाँ पर लोग बहुत पैसे से बहुत महंगी महंगी ज़मीन और कोठियाँ बनाते हैं। परंतु जब हम सेक्टर के अंदर एंट्री करते हैं या लोग, जब हमारे कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त जब सेक्टर में एंट्री करते हैं तो वो कहते हैं कि यार तुम कहाँ पर आ गए, ये इतना पानी, वहाँ पर कोई थोड़ी सी भी बरसात आ जाए इतना पानी खड़ा हो जाता है। पुरानी सरकारें या नई सरकार, जो अभी सरकार है, वो दम भर रही है कि हमने सड़कें बनवा दी, ये कर दिया, परंतु सड़कें बनाने का फ़ायदा तब है जब पानी की निकासी हो। और पानी निकासी के साथ साथ उनको प्रॉपर तरीके से सड़कों को लेबल करके बनाना चाहिए। उनका एक पानी निकालने का तरीका होना चाहिए, नहीं तो सड़कें 4 दिन बाद फिर टूट जाती हैं और वो टूट जाती हैं। जो टैक्स, जो गवर्नमेंट को टैक्स लोग देते हैं, वो पैसा हमारा जो है फिर ख़राब चला जाता है। सर, पॉश इलाका माना जाता है, आपने ये भी कहा, लेकिन जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के, वो तो विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आपको क्या लगता है कि विकास हुआ है अम्बाला में? देखो मैडम, कोई भी अपने आप को बुरा नहीं कहता। अगर चोर को खड़ा होकर कोर्ट में पूछा जाए कि आप चोर हो तो वो कहेगा नहीं मैं चोर नहीं हूँ, कभी भी नहीं कहेगा कि मैं चोर हूँ। वैसे ही कोई भी सरकार है वो विकास के नाम पर ही अपनी वोट मांगती है, परंतु विकास कहीं नज़रें नहीं आता। अब वो विकास के नाम पर हमें चौक दिखा रहे हैं कि अम्बाला शहर के अंदर हमने ये चौक बना दिया, वो चौक बना दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या चौक किसी व्यक्ति को रोटी दे रहा है? पढ़े लिखे लोग इतने इंटेलिजेंट होकर बेचारे घरों में बैठे हैं, परंतु उनके पास काम ही नहीं है। अब चौक से तो रोटी निकलेगी नहीं, तो सरकार को सबसे पहले रोजगार के साधन बनाने चाहिए, रोजगार उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि लोगों को नौकरी मिल सके। अगर खुशहाल होगा, परिवार ही खुशहाल होगा तो पड़ोसी भी खुशहाल होगा, पड़ोसी खुशहाल होंगे तो जिला खुशहाल होगा, हमारा जो वार्ड है वो खुशहाल होगा। जब सारे खुशहाल होंगे तो देश अपना भी खुशहाल हो जाएगा। तो विकास के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं। बहुत बार ऐसा हो चुका है कि विकास के नाम पर बेवकूफ़ बना रहे हैं, परंतु ये गलत है। भोली वाली जनता को बेवकूफ़ ना समझें। इस बार आपने देखा होगा पिछले विधानसभा के इलेक्शन में हमारे जो सुप्रीमो हैं, हमारे चौधरी निर्मल सिंह जी जो हैं, वो कुछ समय के लिए आपने देखा 2 महीने 3 महीने की तैयारी में ही उन्होंने 57,000 वोटें ली। तो वो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक व्यक्ति जिसने नई पार्टी बनाई है निर्मल सिंह जी ने, और आते ही उन्होंने 57,000 वोटें ली। तो इसका कारण क्या था? कहीं ना कहीं एंटी वोट पड़ी है उनको, क्योंकि विकास हुआ ही नहीं था। सर, विकास की बातें तो होगी, लेकिन अगर हम नगर निगम की बात करें, अगर वहाँ पर लोगों को अपना काम करवाना हो तो वो सुबह जाते हैं और शाम को खाली हाथ लौटते हैं। नगर निगम में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए मैडम, मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और मैं पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैंने जब नॉमिनेशन भरना था तो 3 दिन तो मुझे लग गए एनओसी लेने के लिए। वहाँ पर जब मैं एनओसी लेने के लिए गया, मुझे कहते कि आप कूड़ा कलेक्शन की पेमेंट जमा करवाओ, जबकि हमारा जो कूड़े वाला आता है वो हमारे से हर महीने पैसे ले रहा है। तो कूड़ा कलेक्शन की कौन सी है? दूसरी बात, अब सेक्टर को निगम में डाल दिया है। वो कहते हैं अगर आप रजिस्ट्री करवाना चाहते हो तो हुड्डा के पास जाओ, और अगर आपने पैसा देना है, कोई भी टैक्स देना है, तो आप निगम के पास आओ, हाँ, कमेटी के अंदर आओ।
तो कमेटी में जाते हैं। एक पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर इतना टाइम लग जाता है तो आप सोचिए कि अगर बेचारा कोई शरीफ व्यक्ति, शरीफ मीन्स की जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको समझ नहीं है, तो वो बेचारे को कितनी दिक्कत होती होगी। आप यहीं से लगा लो कि वहाँ शोषण की आप भरमार समझो जी, क्योंकि अब हमने ठान लिया है इस चीज़ को कि हमारी निगम में आने के बाद आप हमें चुनाव जितवा कर भेजिए। निगम में जाने के बाद हम ये सारा भ्रष्टाचार जो है, इसको भ्रष्टाचारियों को यहाँ से ख़त्म करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि एक बढ़िया निगम को हम बनाएं जिससे कि पूरे जो अम्बाला शहर है जो निगम में आया है उसका विकास हो सके। सर, आप प्रचार कर रहे हैं, कैसा लोगों का आपको समर्थन जो है वो आपके वार्ड में से मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सेक्टर के लोग जो है वो दबी जुबान में बात कर रहे हैं, वो खुले मंच पर आकर अपनी बात नहीं कह रहे हैं। खुले मंच पे तो विधानसभा के इलेक्शन में भी वो नहीं आए। दबी जुबान में उन्होंने देखो 57,000 वोटें डाली हैं। और आप जानकर हैरान होंगे कि जब चौधरी निर्मल सिंह को 57,000 वोट पड़े तो उसमें शहर में उनको सबसे ज़्यादा वोट पड़ी थी। अब शहर के लोग परेशान हैं, तभी बेचारे वोट डाल रहे हैं। तो आप उनसे क्या अपील करोगे कि दबी जुबान में नहीं, वो सामने आकर अपनी जो वोट है वो डाले? क्या उनसे अपील करना चाहोगे आप? देखो मैडम, आप अच्छे से जानते हो कि भाजपा सरकार का एक रूल रहा है कि डराओ और राज करो। वो डराकर राजनीति करते हैं, दूसरों को डराते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम ये कर देंगे, ऐसा करोगे तो ऐसा कर देंगे। हमारे साथ इतने लोग हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, परंतु जब भी वो मेरे पास आते हैं तो बाद में वो बोलते हैं जी यार हमें पीछे से फ़ोन आ गया कि तुमने वहाँ नहीं जाना, तुमने ये नहीं करना, तुमने कन्वेंसिंग नहीं करनी है। परंतु क्या वोट का अधिकार वो छीन लेंगे उनसे? अगर वोट की पावर है तो आप इस निगम के चुनाव में हमारी मेयर अमीषा चावला को बहुत अधिक वोटों से जितवाओगे और हमारे 20 के 20 जो एमसी हैं उनको भी भारी मतों से जितवाओगे, क्योंकि जब हम 20 के 20 लोग वहाँ पर होंगे और हमारा मेयर होगा तो हम अच्छे से विकास की राह पर चल पाएंगे। और आपने देखा होगा कि इस बार बहुत बढ़िया हुआ कि मेयर का चुनाव जो है वो अलग से हो रहा है। पहले क्या होता था कि एमसीओ के द्वारा ही मेयर को चुना जाता था, परंतु उसका कोई बेनिफिट नहीं होता था। एमसी अपनी दबदबा दिखाकर, या दूसरी सरकार के होते थे तो दबदबा दिखाकर मेयर को धमकाते थे कि तू ऐसे कर वैसे कर, गलत काम करवाने के लिए उनको प्रेशर डाला जाता था। परंतु अब अलग चुनाव होने की वजह से मेयर स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर पाएगा और एमसी भी अपना काम जो है स्वतंत्र रूप से कर पाएंगे और विकास की ओर लेके जाएंगे जी। सर, आपके समर्थक भी यहाँ पर खड़े हैं। सर, आपको संजीव गौड़ को समर्थन दे रहे हैं, क्या कारण है सबसे बड़ा? मैडम, मैं संजीव गौड़ जी को पिछले 10 साल से जानता हूं और उस समय से ये संघर्ष कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सारा काम किया है कि जब सेक्टर 8 में सड़कें नहीं थी, उस समय जब हम वहां रहने आए थे तो लोग कहते थे यार कहाँ मकान नहीं लिया है तुमने, सड़कें नहीं थी, पानी का कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। उस समय सारा इन्होंने संघर्ष करके वो सड़कें बनवाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक उधर हमारे सेक्टर की तरफ नाला पड़ता है, वहाँ से बहुत सारी दिक्कतें होती थी। वो पूरी जो दीवार है, मैं डंके की चोट पर सबके सामने कह सकता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ संजीव गौड़ की अपनी मेहनत। उस समय ये सेक्टर 8 वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी के अध्यक्ष भी थे और प्रेसिडेंट रहे हैं, वहाँ पर इलेक्शन जीता था। उस पूरी मेहनत से वो सड़क, वो दीवार बनवाई गई है। मतलब बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। और जहाँ विकास की बात है तो मैं कह सकता हूँ सेक्टर में एक चीज़ का विकास बहुत हुआ है, वो है आपको मिलेंगे आवारा जानवर। आपको बहुत सारे कुत्ते, बिल्लियाँ और गाय आपको रास्ते में मिलेगी। ये विकास पूरा हो रहा है। आप सेक्टर के अंदर अगर आप देखें, आप स्वच्छ जगह जाना चाहते हो, रहना चाहते हो, क्योंकि वो ठीक है सेक्टर है, स्वच्छ होगा, लेकिन गाय गुजर रही हैं, बैल गुजर रहे हैं, भैंस गुजर रहे हैं, आपके घर के दरवाजे के सामने वो गोबर करके चले जाते हैं, कोई है ही नहीं, कोई देखने वाला नहीं। आपको सेक्टर, आप जिस मर्जी गली में चले जाइए, विकास तो हुआ है, आवारा जानवरों का पूरा विकास हुआ है, बाकी तो ऐसा कोई विकास खास नज़र नहीं आता है। तो समर्थक जो हैं वो संजीव गौड़ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सबसे पहला मुद्दा, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो कौन सा जो है वो सुलझाएंगे? देखिए, हमारा जो सेक्टर है कहने को बहुत डेवलप है, परंतु पूर्ण रूप से मूलभूत सुविधाएं जो होती हैं, जो बेसिक नीड्स होती हैं, वो भी आज तक पूरी नहीं हुई हैं। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा जो मेरा सेक्टर 9 है। यहाँ के लोग बेचारे बड़े कई सालों से एनहांसमेंट की चपेट में आए हुए हैं। आपको पता है कि ये जो सरकार है, इस सरकार ने जो लोगों के ऊपर एनहांसमेंट लगाई, वो 2-2, 3-3 बार अपना पैसा दे चुके हैं एनहांसमेंट को कवर करने के लिए। नहीं तो उनको धमकी दी जाती है कि आप पैसे जमा कराओ, नहीं तो आपका जो प्लाट है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, आपसे इतना टैक्स, उतना ब्याज लिया जाएगा बाद में। परंतु कहीं ना कहीं ये गलत है। एक व्यक्ति जिसने अपनी ज़मीन खरीद ली है, जिसने अपना मकान बना लिया, उससे बाद में पैसे मांगने का मतलब ही नहीं है। दूसरी बात, और अगर उन्होंने पैसे जमा करवा भी दिए हैं, बाद में हमें पता लगता है कि सरकार की कैलकुलेशन में ही गड़बड़ी है, उन्होंने पैसे ही ज़्यादा ले लिया है और जब पैसा वापस करने की बारी आती है तो उन्होंने मना करवा दिया है। दूसरा, यहाँ पर सीवरेज की बहुत बड़ी
प्रॉब्लम है। सड़कों पे सीवरेज का गंदा पानी निकलता है, स्मेल आती है, बुरा हाल हो जाता है, कई लोग स्लिप कर जाते हैं। तो मेरी सेकंड जो वो रहेगी प्राथमिकता में गटर के पानी की जो समस्या वो सॉल्व करनी है। तीसरा है यहाँ पर पानी जो है, आपने देखा होगा यहाँ पर पानी गंदा आ रहा है, घरों में गंदा पानी आता है, लोग बड़े परेशान हैं। वो भी मेरी समस्या में शामिल रहेगा कि मैंने इसको समस्या का समाधान जरूर करवाना है। और सबसे बड़ी बात है टैक्स। आपने देखा होगा अभी हमारे जो वार्ड है, जो हमारे सेक्टर्स हैं, सेक्टर 8 है, 9 है, 10 है, सेक्टर 1 है, सेक्टर 7 है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हमने सेक्टर्स ले ही लिए थे तो उस टाइम हमें नहीं बताया गया कि आप टैक्स दोगे। आज उनको निगम में डालकर उनको बोलते हैं कि आप टैक्स जमा करवाओ। मैं एनओसी लेने गया, मुझे खुद टैक्स जमा करवाना पड़ा, तब मुझे एनओसी दी गई। तो ये भी मेरी प्राथमिकता में रहेंगी। और जैसे गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, अगर आप देखेंगे, आप खुद सेक्टर से निकल के आए हो, आपने देखा होगा कि गंदगी के ढेर हैं सबसे। और इससे ज़्यादा सुरक्षा की बात करें तो आपने देखा होगा इस सरकार ने वादा किया था कि जब हम पावर में आएंगे तो हम सेक्टरों में कैमरे लगवाएंगे, सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम करेंगे। वादे तो सर इस बार जो चुनाव है उसमें भी यही किए जा रहे हैं कि कैमरे लगवाए जाएंगे और सिक्योरिटी का जो इंतजाम है वो किया जाएगा। क्या कहना है आपका? तो मैम ये तो लोगों को सोचना है कि उनको अब बदलाव की ज़रूरत है। अब समाज बदलाव चाहता है। हमारे चौधरी निर्मल सिंह जी एक बदलाव के साथ यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर बदलाव करेंगे। और अगर आप लोगों ने अपने मत का सही प्रयोग किया तो अगर हम एमसी बनकर जाते हैं तो मैं निश्चित तौर पर आपके साथ हूं। मैं आपका सेवक हूं। मैं किसी चौधर के लिए, ये पोस्ट के लिए मैं यहाँ पर नहीं आया हूं। मैं सिर्फ सेवा करना चाहता हूं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब भी आप अपने एमसी का चुनाव करते हैं, आप कभी ज़रूर देखें कि क्या उस एमसी का पहले उसकी बैकग्राउंड चेक करें, उसका प्रोफाइल चेक करें, क्या पास्ट में कभी उसने कोई सोशल वर्क किया है, कभी किसी के दुख सुख में शामिल हुआ है, क्या कोई उसने कार्य किया हो जिससे जनता उससे खुश हो। मैं सेक्टर 8 वेलफेयर एसोसिएशन का इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहा हूं और मुझे प्रेसिडेंट इसीलिए जितवाया गया था क्योंकि मैंने प्रेसिडेंट होने से पहले, बनने से पहले भी लोगों के काम किए हैं। और आप समझ सकते हो इस चीज़ को कि कोई भी व्यक्ति किसी को वोट डालता है तभी डालता है जब उसने कोई काम किया हो। अब मेरे वार्ड के अंदर मेरा सेक्टर 9 भी मेरे साथ आ गया है। तो मेरी ये रहेगा, क्योंकि सेक्टर 9 काफ़ी बड़ा है, सेक्टर 8 छोटा है। मतलब अगर हम लगाएं तो लगभग 600 या 700 घर हैं सेक्टर 8 के अंदर और 2000 के करीब जो है घर वो है सेक्टर 9 के अंदर। तो मेरी ये रहेगा कि मैं अपने सेक्टर 9 को एक वो सेक्टर बनाऊं कि लोग कहें कि ये हुड्डा है, ये हुड्डा का सेक्टर है। और वो निश्चिंत तौर पर पूरी सुरक्षा के साथ बिना गंदा पानी पिए, सीवरेज का पानी बहाए बिना वो एक सुरक्षित और एक चैन की नींद सो सकें। तो ये थे संजीव गौड़, वार्ड नंबर 16 से हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रत्याशी, जिनसे हमने बातचीत की और उनके समर्थकों से भी हमने बातचीत की। तो वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और इनका कहना है कि सेक्टर चाहे ही पोर्श इलाका माना जाता हो 9 सेक्टर, लेकिन उसमें समस्याएं हैं जो उनका अंबार है। लोग अभी भी परेशान है। वाटर लॉगिंग की जो सबसे बड़ी समस्या है वो इनकी प्राथमिकता रहेगी और सुरक्षा के लिए यहाँ पर कैमरे लगवाए जाएंगे, ये इनके द्वारा वादे किए जा रहे हैं। और इनका कहना है कि जब भी अपने मतदान का प्रयोग करें तो एक बार जिस पार्षद को वो चुनना चाहते हैं उसका बैकग्राउंड जरूर चेक कर लें। बहरहाल चुनाव से जुड़ी और क्या कुछ अपडेट रहती है वो हम आपको सुनाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।